अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने लेडीज़ शर्ट कटिंग करी है, जिसमें मतलब जो सीखना चाहे तो वो सीख सकता है इजीली। कि 39 मैंने लेंथ रखी और रेडी ये रहेगी सिला के 80 तकरीबन। सही है। इसमें बेल लगेगी दामन में और ऊपर गले के अंदर कुछ मतलब डिज़ाइनिंग आएगी, और जो है आस्तीन है, आस्तीनों में डिज़ाइनिंग आएगी। दामन में मैं कुछ मतलब सेटिंग दूंगी तो उस हिसाब से जो है दामन भी खूबसूरत बनेगा इसका। अच्छा, इसका जो ट्राउज़र है ब्लैक एंड मल्टी है, यानी ब्लैक जो है एम्बोज हुआ है और बाकी जो है मल्टी कलर में लाइनें हैं इसकी। तो उस हिसाब से मैंने ये पूरा सेट बनाया है। अब ब्लैक में ही इसका दुपट्टा आएगा, खूबसूरत लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ें डालना शुरू कर रही हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा मतलब ये कि हाथ में आसानी हो तो चीज़ें भी बनाना मतलब ये कि आसान रहता है। और जिस तरह से मैंने कटिंग करी है ये सारी ना प्रोफेशनल और टेलरिंग कटिंग है। मैं टेबल पे कटिंग करती थी, उस हिसाब से जाहिर है कि यहाँ पर जगह नहीं थी ऊपर चढ़ाने की, तो मैं कटिंग टेबल छोड़कर आ गई। मेरे पास मशीनें थी, बड़ी मशीनें, लॉकडाउन में वो मैंने बेच दी क्योंकि ज़रूरत थी। कहाँ से लाते ज़रूरत पूरी करने के लिए। इस हिसाब से वो सारा मेरा सेटअप जो जब आउट हुआ है ना, तो उस हिसाब से मुझे आहिस्ता आहिस्ता अब ये सेटअप बनाना है और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी और रोज़ी रोटी कमानी है मैंने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें और बेल आइकन करें, इसलिए कि थोड़े से मुझे कमेंट और थोड़ा सा मतलब वो मिलेगा आपका रिस्पांस, तो इसको आगे बढ़ाने में और इसको आगे चलाने में मेरे लिए इजी रहेगा कि मुझे यह है कि काम भी मिलता रहेगा और आसानी से मैं अपने जो हेल्पर हैं उनको लगा कर करती रहूँगी। क्योंकि आप यकीन माने मैं बता नहीं सकती कि मैं खड़े होकर दिखाऊँ आपको कि मेरी कमर में और मेरी टांग में कितनी तकलीफ़ है। ना मैं ज़्यादा चल सकती हूँ, ना मैं ज़्यादा बैठ सकती हूँ, ना मैं ज़्यादा मतलब ये कि कोई भी काम ऐसा तवज्जो से नहीं कर सकती। कहाँ मैं 18 घंटे काम करती थी और उस वक्त परवाह नहीं थी पैसे की, इसलिए कि ये था कि भाई हमें कोई फ़िक्र नहीं है कि अल्लाह ताला दे रहा है और इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे जो मतलब जहाँ इस्तेमाल करना था वहाँ इस्तेमाल करा। और लोग कहते हैं कि भाई हमारे लिए क्या करा, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ करा, फिर भी ये कि हमारे लिए क्या करा। हमारे तो बच्चे अल्लाह ने पलवा दिए, तो उस हिसाब से कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। मेरे रब ने वो मेरे अच्छे दिन नहीं रखे तो ये बुरे दिन भी नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। और ये भी बहुत जल्द निकलेंगी परेशानियाँ और बहुत जल्द मेरे लिए आसानियाँ होंगी। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन करें ताकि मेरे लिए इजी रहे और मैं क्या कहते हैं बच्चियों को सिखाती रहूँ। अगर समझदार बच्चियाँ हैं तो इससे पिक करेंगी और समझेंगी कि किस तरह मैंने क्या चीज़ स्टार्ट करी और किस तरह कहाँ कैंची चलाई और आस्तीन कैसे बनाई, दामन कैसे बनाए, शोल्डर कैसे बनाए, चेस्ट, बेस, हिप्स, ये सब मतलब ये कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें निशान लग के कटिंग होकर आती हैं। असल में मेरी लेडीज़ कटिंग नहीं है। लोग कहते हैं आपकी सिलाई महंगी है, मेरी तो भाई प्रोफेशनल सिलाई है और मेरी तजर्बे की बुनियाद पर सिलाई है कि मेरा सामने आप कपड़ा रख दो, चीज़ रख दो कि ये चीज़ बनानी है, ये डिज़ाइनिंग करनी है, आपको 2 से 3 दिन में वो डिज़ाइनिंग वो चीज़ बनकर सामने आ जाएगी। अभी मैं कुछ और आइटम ऐसे डालना चाह रही हूँ कि जो मतलब ये कि सेल आउट कर सकूँ। तो अभी ये बच्चों का और ये वाला आइटम डाला है। अल्लाह ताला आसानियाँ करने वाला है और रहमत बरकतें देने वाला वही है, उसी से गिड़गिड़ा के दुआएं कर रहे हैं।
वही देगा, वही हमारी परेशानियां, हमारे मसले मसाइल हल करेगा। जहाँ रब ने इतनी आसानियाँ कर दी, माँ और कर देगा। और रहमत बरकतें देने वाला अल्लाह है। कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी, कभी मैं डिसाइड नहीं हुई, कभी मैं परेशान नहीं हुई। हाँ, कभी कभी यह है कि बहुत तकलीफ़ में थी तो आँख में आंसू ज़रूर आते हैं मेरी आँख से आंसू बह जाते हैं। लोग कहते हैं कि ड्रामे कर रही है। अंदर जब ज़ख़म होता है ना, तो फिर पता चलता है कि हमारे ज़ख़म कितना है और कितना गहरा वो ज़ख़म है। तो उस हिसाब से तो जाहिर है कि ज़ख़म भरने वाला भी मेरा रब है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता भरी जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आसानियाँ कर देगा, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और यह है कि आप मुझे सपोर्ट करते रहें। आप मेरे लिए, मतलब ये कि आप ही हैं मेरे लिए जो कुछ है। अल्लाह के बाद अल्लाह है, अल्लाह के बाद आप लोग हैं। क्योंकि जाहिर है कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। ये मेरा चैनल 4 साल से बना हुआ था, लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। सब 2-2 बजे 3-3 बजे सोकर उठने वाले, नेस्ती मारे। तो मैं रात को सोऊं या नहीं सोऊं, मेरा ये है कि मैं सुबह फजर में उठ जाती हूँ। फजर में नहीं तो बहुत ज़्यादा जागी हूँ तो 8 से 9 बजे तक बिस्तर से बाहर। तो उस हिसाब से मैं जो हूँ ज़्यादा बिस्तर पे पड़ती नहीं हूँ। हालांकि कमर में तकलीफ़ है, उसके बावजूद मैं बिस्तर पे नहीं होती। तो यह है कि बाकी अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि बस ये कि आप मुझे सपोर्ट करते रहें। आसानियाँ रब देने वाला है, आसानियाँ रब करीम की तरफ से ही होंगी। बाकी जो है, मैं अभी चेहरा इसलिए नहीं दिखा रही, अभी मैं ज़रा सी सेटिंग में आ जाऊँ, ज़रा सा अपने आप को थोड़ा ड्रेसिंग व्रेसिंग सेटिंग में कर लूँ, तो फिर मैं आपको चेहरा भी दिखाऊंगी। और मैं आप बीती भी सुनाऊंगी आपको। बचपन से लेके कुछ हॉरर कहानियाँ हैं और सच्ची कहानियाँ, और कुछ इंडिया की हमारे वालिद ने और वालदा ने सुनाई थी। तो कुछ 1-2 कहानियाँ दादा के टाइम की, परदादा के टाइम की और दादा के टाइम की हैं कि वो कहानियाँ सुनाऊंगी मैं आपको। तो आपको थोड़ी सी दिलचस्पी होगी, हो सकता है। बाकी जो है, मैं कहती हूँ काम से काम, काम काम काम।